अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने गुज़श्ता लेक्चर में हिस्सा नज़्म में से हम्द के शेर नंबर 2 की तशरीह मानी और मफ़हूम के साथ की थी। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, क्योंकि उसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के हवाला जात और मुख्तलिफ़ किस्म के अशार जो हैं वो मैंने आपसे शेयर किए थे। आज हम बेटा शेर नंबर 3 की तशरीह करेंगे मानी और मफ़हूम के साथ। ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहर उसकी कुदरत के। जलवा आरा यानी कि ज़ाहिर होना, नुमायाँ होना। मज़ाहर यानी मज़हर की जमा। मज़हर किसे कहते हैं? नज़ारे। दाता यानी हकीकी अता करने वाला, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। दस्तरख़्वान से मुराद यहाँ ज़मीनी नेमतें हैं, जिसमें फूल, फल, सब्ज़ियाँ और फसलें वगैरह शामिल हैं। अब इसका मफ़हूम देखें बेटा। डेढ़ लाइन का मफ़हूम जो है वो हमने लिखना होता है। ज़मीन पर जलवा आरा है मज़ाहर उसकी कुदरत के, यानी कि अल्लाह ताला की बाकमाल कुदरत के नज़ारे जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरख़्वान नेमत के। उसी दाता ने तमाम मखलूक़ात के खाने के लिए दस्तरख़्वान बिछा दिए हैं। जिस तरह बेटा मैंने आपसे पहले 2 इशार के अहम नुकात के साथ तशरीह जो है वो डिस्कस की थी, इसी तरह आज हम शेर नंबर 3 में पहले मिसरे का पहले अहम नुकात बनाएंगे, उसकी तशरीह करेंगे, और उसके बाद दूसरे मिसरे का अहम नुकात बनाएंगे और इसकी तशरीह करेंगे। ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहर उसकी कुदरत के। अब इस पूरे मिसरे का लुब्बे लबाब ये बनता है कि अल्लाह की कारीगरी से क्या मुराद है? बनाने वाला, यानी कि मुजस्सम करने वाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के अदल बदल में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। अब इस पूरे आयत के तर्जुमे में क्या बात बताई जा रही है? अल्लाह ताला की वहदानियत का ज़िक्र किया जा रहा है, यानी यकताई का ज़िक्र किया जा रहा है। यकताई यानी एक होना यानी एक ऐसी ज़ात जो अपनी सिफ़ात में, अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात के तमाम नज़ारों में हर लिहाज से बुरी है। उसे कहते हैं अल्लाह की ज़ात। वो कोई और ज़ात नहीं है। जिस ज़ात ने इस कायनात को बड़े खूबसूरत और अहसन तरीके से तख्लीक किया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपनी तौसीफ़ और अपनी तारीफ़ बयान कर दी है, और साथ ये बता दिया है कि मेरे अलावा इस कायनात के अंदर इस कायनात को कोई भी तख्लीक नहीं कर सकता। इस पूरी कायनात को तख्लीक करना ये एक बहुत अज़ीमुल शान कारीगरी है, जो अल्लाह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की इस कायनात में हम मुख्तलिफ़ जलवों को देखते हैं, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ़ अंदाज़ को देखते हैं। हम उन अलामतों को देखकर अल्लाह की ज़ात के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की क़यास आराइयाँ भी करते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, और अल्लाह ने पैदा किया है हर चलने फिरने वाले जानवर को पानी से, बस कोई उनमें से पेट के बल रींगते हैं, और कोई उनमें से 2 पाँव पर चलते हैं, और कोई उनमें से 4 पाँव पर चलते हैं। अल्लाह जो चाहता है बनाता है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरत कुरान पाक की सूरत नूर का तर्जुमा है, आयत नंबर 45। दूसरा हमारे पास अहम नुकात बनता है, हर चीज़ में खुदा की तख्लीकी झलक, यानी अल्लाह की ज़ात हर चीज़ में झलकती नज़र आती है। आप आसमान की तरफ देखें, जो चाँद, सूरज, सितारे मुकर्ररा वक्त पर अपना सफ़र तय करते नज़र आते हैं। आपको लगता है कि उनमें कभी रुकावट आई हो, कभी झोल आया हो, वो रुक गए हों? नहीं, बल्कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर आ जा रहे हैं। ये सारे का सारा सिलसिला रात दिन मौसमों की अदल बदल ये अल्लाह के एक होने की दलील है। ये कौन सी ज़ात चला रही है? अल्लाह ताला के सारा निज़ाम अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। तीसरा नुक्ता हमारे पास बेटा, वल्लाहु खैरुल राज़िकीन। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया है कि बेहतरीन रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तमाम जानदार, सांस लेने वाले,
اللہ نے کہا میں رازق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، یعنی اللہ کی ذات جو ہے وہ بہترین رزق دینے والی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گواہی دے رہی ہے اس کی ذات پہ یکتائی اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، سچا ہے ایک نام اس کا۔ یعنی دوئی کہا جاتا ہے دو خداؤں کی بات کرنا، اگر ایسا ہوتا تو سارے کا سارا نظام درم بھرم ہو جاتا، ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ کوئی کہتا ہے شمال میرا ہے، کوئی کہتا ہے جنوب میرا ہے، کوئی کہتا ہے مشرق میرا ہے، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یکتائی، یعنی واحد ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ جو ہے وہ سب سے عمدہ رزق دینے والا ہے۔ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ یہاں بھی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح، وہ میرے رزق کا حصہ سنبھال رکھتا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، اللہ کی ذات رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی۔ ہمیں ہر جگہ پر رزق مل سکتا ہے، جس طرح چیونٹی کو رزق ملتا ہے، مختلف مثالیں ہیں ہمارے پاس، جس طرح پرندوں کو رزق ملتا ہے، اسی انسان جو ہے وہ رزق کی تلاش میں در بدر جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی ذات رزق دینے والی ہے، اور ہر جگہ جو رزق جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھ دیا گیا ہے، وہ رزق اسے ایک نہ ایک دن وہ رزق اسے جو ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ وہ کوئی ذات جو ہے اس سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ رزق اس سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ وہ رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ یکتا ہے، واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبزیاں، پھول، پھل، مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں تک تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، شعر نمبر 3۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ کل ملتے ہیں ایک نئے جذبے کے ساتھ اور شعر نمبر 4 کی تشریح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔